आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से जो हमारे वीक प्लेनेट है उनको हम एसेंशियल ऑयल या एरोमा थेरेपी या फ्रेग्रेंस से उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बना सके। तो उसके बारे में आज हमें बताएगी वैभवी जैन। जय जितेंद्र। जैसा कि बता ही दिया है राघवी जी ने कि भाई एसेंशियल ऑयल को कैसे यूज कर सकते हैं हमारे प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एसेंशियल ऑयल तो आजकल आपने अपने नाम सुना ही होगा, काफी सारे रील्स में हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यूज करते हैं। लेकिन मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूंगी कि एसेंशियल ऑयल होते क्या है। एक्चुअल में एसेंशियल ऑयल जो होते हैं किसी भी प्लांट का, जो फ्लावर स्टीम और जो लीव्स वगैरह होती है उनका एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, वो भी स्टीम प्रोसेस से। जब तक वो स्टीम प्रोसेस कंप्लीट वेपोराइज्ड नहीं हो जाती है तब तक वो उसका पूरा एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। उससे बनते हैं हमारे एसेंशियल ऑयल, जो कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला में रहता है। मतलब उनका एक या दो ड्रॉप ही बहुत होता है हमारे यूज के लिए, इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है। इसके अलावा जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, इनको हम, इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है उससे हमारा जो माइंड है वो बहुत ही कूल हो जाता है। जो हमारी टेंशन्स वगैरह होती है उसको भी कम करने में ये बहुत अच्छा एज एन अरोमा थेरेपी यूज किया जाता है। ये माइंड और सोल दोनों को कंप्लीटली रिलीफ देने के लिए यूज किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो प्लैनेट्स, जब 9 प्लैनेट्स में से कोई भी प्लैनेट वीक होता है तो उसका इम्पेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। तो उसको कैसे पहचाने और उसको कैसे हम एसेंशियल ऑयल की मदद से उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हालांकि इतर भी काम लिया जाता है, लेकिन एक नेचुरल वे अगर हम देखते हैं तो एसेंशियल ऑयल उसका बहुत ही अच्छा, अगर मैं कहूँ तो सॉल्यूशन है, जिसको हम यूज करके ये जो प्लैनेट्स की जो वीकनेस है या जो हमारा प्लैनेट पॉजिटिव नहीं वर्क कर रहा है उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। तो शुरू करें अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 प्लैनेट्स को, तो नंबर 1 जो प्लैनेट है उससे हम शुरू करते हैं कि भाई कौन सा प्लैनेट है, उसकी जो नेगेटिविटी होती है तब हमारे साथ में क्या होता है, और कौन सा एसेंशियल ऑयल है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर जो प्लैनेट है वो होता है सन, यानी कि सूर्य। अब सूर्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्लैनेट्स में इसको जो नाम दिया गया है वो एक तरह से फादर का दिया गया है या फिर राजा का भी कह सकते हैं। किस तरह से राजा एक लीडिंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, उसमें कम्युनिकेशन का स्किल कितना बढ़िया होता है। लेकिन अगर यही सूर्य हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है तो हम ना तो डिसीजन ले पाते हैं, लीडरशिप तो बहुत दूर की बात हो जाती है, नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम और ज्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं, जिससे कि कोई भी बात हो, कोई सामने वाला पर्सन अगर हमको कह रहा है तो हम उस बात पर झुकते नहीं हैं। एक अड़ियल रवैया जो होता है ना वो हमारा हो जाता है। तो ये जो चीज है, ये जब सन हमारा नेगेटिव होता है तो उसका जो हमें तेज मिलना चाहिए, उसका जो इफेक्ट हमको हमारी लाइफ में दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाता है। इसके लिए हम क्या करें, कौन सा एसेंशियल ऑयल है जो कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हमारे हेल्प कर सकता है पॉजिटिव करने में। तो इसमें सबसे बढ़िया एसेंशियल ऑयल होता है रोज का, और इसके अलावा केसर का। जी हाँ, केसर और रोज के जो एसेंशियल ऑयल होते हैं उनमें से आप कोई सा भी एक ले लीजिए, उसको आप अप्लाई कीजिए। अगर आप नहाते हैं तो आप बाल्टी में 1 to 2 ड्रॉप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में डिफ्यूजर है तो उसमें 1 to 2 ड्रॉप, कोई दोनों में से कोई सा भी एसेंशियल ऑयल आप यूज कर सकते हैं। अब इसकी जब फ्रेग्रेंस फैलेगी ना तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड रिलैक्स होगा। माइंड रिलैक्स होने के साथ साथ ही हमारे जो प्लेनेट में जो वीकनेस है, हम जब पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में काम करेंगे कि भाई हम ये जो एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हैं वो हमारे इस प्लेनेट की जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा हमको। और इवन मैं तो कहती हूँ जब हम हमारे सराउंडिंग में जहाँ हम बैठते उठते हैं वहां पे जब पोछा लगाया जाता है उसमें भी 1 से 2 ड्रॉप डाल दिया जाए
तो भी उसकी फ्रेग्रेंस फैलेगी, वो फ्रेग्रेंस हमारे लिए वर्क करेगी। अगर इससे और एक अच्छा बेटर तरीका मैं बताऊं, चाहे वो आगे भी सब प्लेनेट्स में ये जो तरीके हैं वो तो सेम ही रहेंगे, लेकिन अगर हम बेटर तरीके पे जाएं कि भाई इसकी फ्रेग्रेंस हमारे लिए मतलब एनी टाइम हमको फ्रेग्रेंस आती रहे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? रोलर में ये जो एसेंशियल ऑयल होता है वो डाल के हमारे कपड़ों पे रोल ऑन कर लीजिए, तो उसकी फ्रेग्रेंस हमारे को आती ही रहेगी। वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट करती है। तो ये तो बात हुई नंबर वन जो प्लेनेट है सन, उसके बारे में। अब जब हम बात करते हैं मून की, जो नंबर दो पर आता है, और उसको एक तरह से मदर भी कहते हैं और क्वीन भी कहा जाता है जब प्लेनेट्स की जब हम बात करते हैं तो अब उसमें क्या होता है, जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं जब भी मून हमारा नेगेटिव हो जाता है। नंबर दो का जो प्लेनेट है, नेगेटिविटी जब ज्यादा आती है तब हमारे जो सोचने विचारने की जो मतलब पावर होनी चाहिए उसमें अप एंड डाउन हो जाता है। हमको जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो किसी न किसी दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आता है। साथ में ही हमारी जो मानसिक स्थिति होती है, मतलब मेंटली हम काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं हर एक बात को, तो भी हमारे साथ में जो मेंटली सिचुएशन होती है वो भी वीक हो जाती है। इसके अलावा वुमन में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसको लेके हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। साथ में अगर हम देखते हैं ना तो मून जो है वो एक क्रिएशन का, क्रिएटिविटी जो होती है ना वो भी मून जो नंबर दो का प्लेनेट है वो उसमें झलकती है। लेकिन जब वो नेगेटिव होता है तो हमारा जो क्रिएशन पावर है वो भी कम हो जाता है, हम उतना नहीं सोचते हैं कोई भी चीज को अच्छा करने के लिए। अब जब बात आती है कि भाई हम मून को कैसे स्ट्रोंग करें, कौन सा एसेंशियल ऑयल है जो मून को स्ट्रोंग कर सकता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया एसेंशियल ऑयल होता है चमेली का। जी हाँ, नाम सुना होगा, कैमोमाइल, जो कि एसेंशियल ऑयल बहुत शानदार होता है, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है। इसको भी जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई कैसे यूज कर सकते हैं, आप बाथ में बाल्टी में डाल सकते हैं, नहाने के पानी में, रोल ऑन में डाल सकते हैं, इसके अलावा आप डिफ्यूजर वगैरह में डाल सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। अफर्मेशन पॉजिटिव दीजिए, डेफिनेटली आपके लिए ही वो काम करेगा। अब जब हम बात करते हैं नंबर थ्री जो प्लेनेट है उसके बारे में, तो वो प्लेनेट है जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति जिसको कि देवों का गुरु कहा जाता है, मतलब वो प्लेनेट जिनसे देवता भी पढ़ते हैं। तो अब आप सोच लीजिए, इतना अच्छा प्लेनेट है जिनको दिव्य आशीर्वाद मिलता है, अगर वो हमारे लिए नेगेटिव वर्क करेगा तो क्या क्या कंडीशंस आ सकती है। सबसे पहली बात है कि जब गुरु हमारे लिए नेगेटिव होता है तो हमें कहीं ना कहीं ज्ञान का घमंड भी आ जाता है, एक प्राउड हो जाता है हमारे नॉलेज, क्योंकि उसमें डेफिनेटली नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, जो नंबर तीन जिनको रूल करता है। अब जब नॉलेज ज्यादा होता है, जब वो नेगेटिविटी में जब वर्क करता है, तो होता यह है कि उस पर्सन को अपने नॉलेज का प्राउड हो जाता है। आपने कई लोगों को देखा भी होगा जो आपके सराउंडिंग में ऐसे होते हैं जिनको अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड होता है। इसके अलावा वो अच्छे से किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। एक अच्छा काउंसलर जो होता है, जिनका गुरु पॉजिटिव होता है, वो होता है। लेकिन जब गुरु नेगेटिव इम्पैक्ट देता है या वीक हो जाता है तो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, काउंसलिंग भी अच्छी नहीं कर पाते हैं। अब इसके लिए हम कौन सा एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, तो इनके लिए जो है सबसे अच्छा एसेंशियल ऑयल होता है वो होता है केसर। जी हाँ, या फिर जो केवड़ा, एक जनरल लैंग्वेज में हम जिसको केवड़ा कहते हैं पर इंग्लिश में उसको स्प्रू पाइन कहते हैं, वो भी उसका एसेंशियल ऑयल, जिसका मतलब दूर से ही उसकी तो खुशबू बहुत ज्यादा तेज रहती है। हम कहीं फ्लावर भी पास से निकलते हैं ना तो भी बहुत तेज उसकी खुशबू रहती है, तो वो जो अगर हम यूज करें नहाने में या अपने रोल ऑन करके या फिर कैसे भी डिफ्यूजर वगैरह में, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है और हमारे प्लेनेट की नेगेटिविटी को खत्म करता है। अब हम बात करते हैं नंबर फाइव की करते हैं,
पहले राहु और केतु की हम बाद में बात करेंगे। तो नंबर 5 पर जो प्लेनेट है वो है मरकरी, यानी कि बुध। बुध यानी कि बुद्धि का जो प्लेनेट होता है, मतलब जिनसे माइंड जिससे अच्छा चलता है, वो होता है प्लेनेट बुध। और वो ऐसा प्लेनेट है जो हर किसी को बैलेंस बनाना जानता है, हर एक ग्रह से उसकी दोस्ती रहती है। अब जब नंबर 5 है वो हमारा नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली हमारा इम्बैलेंस आ जाएगा माइंड में। बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो बोलने का जो लैंग्वेज होगी वो भी बहुत रफ होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो उनके मतलब बोल वाणी होती है, उन पर उनका नियंत्रण नहीं होता, कुछ भी बोल देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, और कई बार इतना रूड बोलते हैं कि सामने वाले को हर्ट हो जाता है। तो वो रीजन उसका होता है कि जब हमारा बुध नेगेटिव होता है तब ऐसा होता है। इसके अलावा जो अगर पर्सन स्टूडेंट वगैरह है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं बुध का भी नेगेटिव इम्पैक्ट वहां पे होता है। जो कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, अगर उसका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि उसका बुध नेगेटिव है। क्योंकि बुध जो है वो बिजनेस को भी रिफ्लेक्ट करता है, मतलब अपने प्लेनेट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जिनका बिजनेस अच्छा चलता है, कहीं ना कहीं बुध उसका पॉजिटिव होता है, तभी ऐसा होता है। अब जब बुध जब नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए कौन सा एसेंशियल ऑयल यूज होगा, इसके लिए सबसे बढ़िया जो एसेंशियल ऑयल है वो इलायची यानी कि कार्डिमम, या फिर चंपा यानी प्लमेरिया। तो ये जो दो एसेंशियल ऑयल है, प्लमेरिया या कार्डिमम, चंपा या इलायची, कुछ भी कह दीजिए आप इनको, इनमें से आप कोई सा भी एक एसेंशियल ऑयल ले लीजिए और उसको आप मैंने जैसे पहले बताया है उस हिसाब से आप यूज कीजिए और अफर्मेशन देते रहिए। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसके अलावा जब हम नंबर 6 पे जाते हैं तो वो होता है विनस, यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह यानी सबसे चमकदार, एकदम वैभव, जो लग्जरी जिसे कहते हैं, वो देने वाला होता है शुक्र ग्रह। अब जब वो कमजोर हो जाता है तो हमें काफी सारी नेगेटिविटी देखने को मिलती है। सबसे पहली बात है, अगर शुक्र ग्रह कमजोर होगा तो हमारी लाइफ में लग्जरी नहीं होगी। बट लग्जरी तो सबको चाहिए अपनी अपनी लाइफ में, क्योंकि मेहनत ही इसी के लिए कर रहे हैं। अगर वो ही नहीं है तो फिर सारा किए किराए पे, मतलब काफी कुछ नुकसान हो ही जाता है पर्सन टू पर्सन। और दूसरी बात है, अगर शुक्र नेगेटिव होता है तो एक पर्सन जो है बैड हैबिट्स में भी चला जाता है, उसको एडिक्शंस भी हो जाता है, और भी कई सारे जो बैड हैबिट्स होती है उनको उनकी लत लग जाती है। अब हम शुक्र को कैसे मजबूत करें, कौन से एसेंशियल ऑयल को अपन यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा विनस जो है वो इम्पैक्ट हमको पॉजिटिव दे, तो उसके लिए सबसे अच्छा एसेंशियल ऑयल अगर हम मैं कहूँ तो कैम्फर यानी कि कपूर, या फिर चंदन जो सैंडलवुड। तो सैंडलवुड और कैम्फर, इन दोनों में से आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल ले लीजिए और उसको आप अप्लाई कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में। हाँ, और उसका इम्पैक्ट आप देखिए, डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसके जो जब फ्रेग्रेंस हमारे माइंड तक पहुंचती है किसी भी एसेंशियल ऑयल की, तो वो वर्किंग हमारी चेंज हो ही जाती है। आगे हम कभी बात करेंगे एसेंशियल ऑयल, जो दूसरे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो किस तरह से हमारे लिए मतलब बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो अब हम बात करते हैं जब नंबर 9 की, तो अपना 4 और 7 बाकी है। नंबर 8 की बात करते हैं, शनि यानी कि सेटन। वैसे सेटन को कहा गया है कि इसका जब भी किसी का नेगेटिव होता है तो उसका हर एक काम डिले हो जाता है, शनि शनि होता है, तभी इसका नाम शनि है। अब इस शनि शनि को स्पीड में कैसे लाया जाए, और होता क्या है कि जब शनि नेगेटिव इम्पैक्ट देता है तो हम आलसी हो ही जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन ऐसे आती है कि हमारे काम में डिले हो जाता है, हमारे काम में मन नहीं लगता, और कोई भी काम करने में वो फुर्ती नहीं रहती है, चंचलाहट नहीं रहती है जो होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, इसके अलावा शनि जो है मनी मैनेजमेंट का भी नंबर होता है। तो जिनका शनि नेगेटिव है तो वो मनी को भी मैनेज नहीं कर पाते हैं बराबर, उनका हिसाब किताब रखने का जो तरीका होता है वो बहुत ही मतलब रफ होता है, वो बैलेंस बनाना नहीं जानते हैं इन सब चीजों को। शनि के लिए
अगर हम पॉजिटिव वे में, क्योंकि शनि इतना कोई ऐसा बुरा ग्रह नहीं है, शनि एक न्याय का ग्रह है, जो जस्टिस का है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट देता है, अगर आप बुरा करते हो तो बुरा रिजल्ट देता है। तो शनि को अगर हम पॉजिटिव वे में लाना चाहते हैं कि भाई हमारा हर एक काम डिले ना हो और अच्छे से हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे बेस्ट होता है लोबान का धूप कीजिए आप डिफ्यूजर में या कहीं पर भी, आप उसको ले लीजिए और लोबान का धूप कीजिए। उसकी जो फ्रेग्रेंस होगी वो अपने आप में बहुत ही अच्छी होगी, और लोबान से तो वैसे भी पूरा जो एनवायरनमेंट होता है हमारा बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन स्पेशली जब शनि को हमको पॉजिटिव करना है तो लोबान को आप अप्लाई कीजिए, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका शनि जो शनि जो है वो अच्छे से काम करेगा। अब हम बात करते हैं नंबर 9 यानी कि मार्स। मार्स एक फायरी प्लेनेट है, और अगर देखें तो साहस, वीर, ब्रेवरी उसका प्लेनेट है। और जब इसमें तेज भी बहुत रहता है, लेकिन होता क्या है कि जब मार्स नेगेटिव हो जाता है तो वो जो पर्सन होता है वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी की बात नहीं सुनता है, बस जो सोच लिया है वो कर लिया है, ये आगे पीछे नहीं देखता है। इसके अलावा उनके साथ ये भी होता है कि कहीं ना कहीं चोट बहुत जल्दी लग जाती है, मतलब ब्लड बहने जैसी प्रॉब्लम उनको होती रहती है जिनका मार्स नेगेटिव होता है। अब हम क्या करें जिससे कि हमारा मार्स जो है वो पॉजिटिव हो? क्योंकि मार्स बहुत ही, अगर देखा जाए तो दयालु जो पर्सन होते हैं, ह्यूमैनिटी जिसमें ज्यादा होती है, वो मार्स जिनका पॉजिटिव होता है वो ही होते हैं। तो अब मार्स को जब हमको पॉजिटिव करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे बढ़िया है रेड सैंडलवुड जो होता है उसका एसेंशियल ऑयल, या फिर कैमोमाइल यानी कि चमेली। चमेली यानी अगर हम देखते हैं तो जब हमारा मार्स नेगेटिव होता है, या फिर जब हम मार्स को पॉजिटिव बनाने के लिए जब रेमेडी करवाते हैं, तो हनुमान जी को भी चमेली का तेल ही चढ़वाया जाता है, मतलब उनका चोला करवाया जाता है। तो फिर चमेली का जो एसेंशियल ऑयल आता है वो अगर हम खुद यूज करते हैं अपने लिए, तो भी हमारा जो मंगल है अमंगल ना करके मंगल ही करता है। तो इसके अलावा अब दो प्लेनेट और बचे हैं, राहु और केतु। राहु यानी कि नंबर 4 पर जो आता है प्लेनेट, अब जब राहु पॉजिटिव होता है तो हमारा पूरा सिस्टम से काम होता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज वो पर्सन रहता है, माइंड बहुत शार्प रहता है, वो मनी भी बहुत अच्छी दिलाता है। लेकिन जब राहु नेगेटिव होता है तो वो पर्सन ऑलवेज कंट्रोवर्सी में हो जाता है, जबकि उसकी कहीं गलती हो या ना हो, बट वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसके साथ में ही अगर राहु नेगेटिव होता है तो होता क्या है कि वो पर्सन जो है वो अनऑर्गेनाइज होगा, हर एक चीज उसकी बिखरी हुई रहती है, हर एक चीज आप कहीं पर भी अगर ढूंढने जाओगे तो वो उस टाइम पे मिलती ही नहीं है। माइंड भी उसका जो होता है वो एक मतलब गलत डायरेक्शन में चला जाता है। अब राहु को पॉजिटिव बनाने के लिए सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल बहुत ही अच्छा वर्क करता है, उसको आप अप्लाई कीजिए, आपको धीरे धीरे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने लग जाते हैं। अब जब क्योंकि राहु एक हेड रहता है प्लेनेट में, मतलब दो पार्ट हुए हुए हैं राहु और केतु। तो राहु जो होता है वो सर तक के पोर्शन रहता है, और केतु जो होता है वहां पे सर नहीं होता है। जहाँ केतु वर्क करता है या नेगेटिव इम्पैक्ट देता है तो वो पर्सन क्या होता है कि मतलब रिलेशनशिप में धोखा खा जाते हैं, या किसी भी बात पर जल्दी किसी पर भी विश्वास करने लग जाते हैं, या ये भी होता है कि मतलब वो बहुत अंदर तक सिर्फ सोचते रहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ सोचने सोचने में ही रह जाते हैं, उनमें वो डेयरिंग नहीं होती है कि वो उस काम को इम्प्लीमेंट कर सकें। और इस जब हम केतु को भी पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो केतु के लिए भी सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आप इसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। और ये 9 प्लैनेट्स के लिए जो स्पेशली मैंने आपको बताए हैं एसेंशियल ऑयल, आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको इनका इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा, और धीरे धीरे हमारे जो प्लेनेट हैं वो
ऑटोमेटिकली हमारे लिए अच्छा वर्क करने लग जाएंगे। क्योंकि एसेंशियल ऑयल में एंटीसेप्टिक, एंटी सेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती ही है। तो आप जब भी जैसे बाथ वगैरह में यूज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक लेयर आपके मतलब बन जाएगी शरीर पर, जो 2 ड्रॉप भी अगर आप डालेंगे ना, तो भी आपको काफी सारी बीमारियों से भी रिलीफ दे देगी। तो अगर कोई किसी को क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइए। ओवर टू। हाँ। अच्छा, अभी आप बता जैसे दीजिए कि कौन सा एसेंशियल ऑयल किस दिन से यूज करना स्टार्ट करना है। हाँ 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 जरूर। अब सन के लिए है तो संडे के लिए, संडे का दिन सबसे बेस्ट रहेगा। और एवरी डे आप यूज करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमको सिर्फ संडे को यूज करना है, जी नहीं। आप रेगुलर यूज करेंगे तभी उसका इम्पेक्ट आएगा। अब नंबर 1 के लिए संडे से संडे है। स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। नहीं, नंबर जैसे 1 तो जैसे जी जी जैसे सैटरडे है, सैटरडे का करना है तो सैटरडे किस दिन करेंगे? हाँ, जी 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 स्टार्ट। डेफिनेटली। जो जो प्लेनेट के लिए आपको करना है ना, तो उस प्लेनेट का जो डे है तो आपको उसी दिन से स्टार्ट करना है। उसके बाद रेगुलर यूज करना है उसको। उसको रेगुलर मतलब हाँ, महीना करना है, 2 महीने कंटिन्यूसली करना है, कैसे? आप कंटिन्यू करोगे देखिए ना तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा ऑटोमेटिकली इसका। ठीक है। हाँ। अब मतलब बोलिए। जिस जैसे डेट पे जो हाँ डेट है बोलिए उसी आप। हिसाब से। डेट नहीं, आप जाइए डे पे। हाँ, डे पे। अपना वीक के जो डे है 7 डेज, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लेनेट को दिया गया है नंबर। ओके। जैसे या संडे है सन को दिया गया हाँ है, मंडे मून को दिया गया है, हाँ। ट्यूसडे नंबर 9 को दिया गया है मंगल को, वेनसडे है जो नंबर 5 को दिया गया है मरकरी को, फाइव को दिन। थर्सडे है नंबर 3 को दिया गया है। ठीक है। और जब फ्राइडे की बात आती है तो नंबर 6 आता है वहां पे। और नंबर 8 सैटरडे को दिया गया है। अब बचे राहु और केतु। वो राहु 4 और के लिए 5। 4 और 7। 4 और राहु के 7। लिए है, हाँ राहु के लिए है संडे, और केतु के लिए है वेनसडे। तो सैटरडे ये चीज, सैटरडे राहु के लिए सैटरडे और केतु के लिए सॉरी वेडनेसडे। वेनसडे, सॉरी सॉरी। तो आप है ना उसके अकॉर्डिंग कीजिए अप्लाई, ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलेंगे। राहु के लिए सैटरडे और केतु के लिए वेनसडे। मंडे। ओके। आप ठीक है। पहली बार आए, आप पहली बार आए हैं आज? हाँ हाँ, मैं आज जी जैसे पहले। जी। आपने मिसिंग नंबर, अपनी मिसिंग नंबर वाली बात चालू हुई थी, तो पर अपनी मिसिंग और जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसमें डिफरेंस है ना? है। मिसिंग को हाँ, हम एक्टिवेट कब करते हैं, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे, जब अच्छा। वो नंबर जो अपने न्यूमरोलॉजी का जो ग्रिड बनता है उसमें नंबर जो पॉजिटिव करना है, जो हाँ मिसिंग नंबर को पॉजिटिव करके हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वो हो गया हाँ मिसिंग नंबर। और हाँ उसको अप्लाई करना है जब हमको उसको एक्टिवेट करना है। अब हमारे ग्रिड में जो नंबर वीक है उसको हाँ। पॉजिटिव कैसे करना है, वो भी तो आपको मतलब वो जब ग्रिड देखते हैं तब पता चल जाता है। अगर जी आपको जी नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सपर्ट से आप पूछिए क्या जी मेरा जी। कौन सा नंबर वीक है। तो हाँ उसको जी पॉजिटिव लाने के लिए भी हम ये एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, जी। हाँ जी पर्टिकुलर जी, ये जो प्लेनेट का है वो। तो पहले ग्रिड देख के फिर बाद में वो एक्सपर्ट से पूछ डेफिनेटली। के डेफिनेट। अगर और हम अफर्मेशन के साथ में चल रहे हैं, एक सोच समझ के हम कोई एसेंशियल ऑयल को यूज करना चाहते हैं, तो हाँ डेफिनेटली हमको हमारा ग्रिड देखना पड़ेगा। देखने के बाद में जो कमियां नजर आ रही है, या फिर हमारी लाइफ में जो ऐसा लग रहा है कोई सिम्टम ऐसा है जिसको ये प्लेनेट से जो मैंने बताया है उस ढंग से हमको लग रहा है, तो भी हम कर सकते हैं। जी जी। ठीक है। थैंक यू सो मच रानी जी। थैंक यू, वेलकम। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।